दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छा होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएसजी सीकेटी का एग्ज़ाम 4 अगस्त को होना तय हुआ है। इस एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है, जिसकी डेट 26 जुलाई से प्रारंभ है और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 30 जुलाई को रखी गई है। एग्ज़ाम में जीके के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। यह वीडियो सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है, 6वीं से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए है। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है पर्यटक स्थल एवं राज्य। कहने का तात्पर्य है कौन सा पर्यटक स्थल या पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है। तो आइए देखते हैं जो भी हमारे प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। ज़्यादातर बच्चों इसमें जो पर्यटक स्थल हैं वो दिल्ली में ही स्थित हैं। तो आप लोगों को हम पहला पर्यटक स्थल बताने जा रहे हैं। पहला पर्यटक स्थल है हमारा लाल किला। लाल किला यह हमारे दिल्ली में स्थित है। दूसरा पर्यटक स्थल है हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में उपस्थित है। तीसरा है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार हमारा दिल्ली में स्थित है। चौथा है हमारा जामा मस्जिद। जामा मस्जिद भी हमारी दिल्ली में ही स्थित है। नेक्स्ट है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद हमारा दिल्ली राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया गेट। इंडिया गेट हमारा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन हमारा दिल्ली में स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा लोटस मंदिर। लोटस मंदिर हमारा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर भी दिल्ली राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा कश्मीर में है। नेक्स्ट है हमारा वैष्णो देवी। वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम हमारा कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। आज का हमारा प्रमुख पर्यटक स्थल वाला टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पुरस्कार और उनके क्षेत्र। बच्चों, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज का ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है पुरस्कार और उनके क्षेत्र। कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है एवं उनकी स्थापना वर्ष। आपको ये भी याद करना है कि कौन सा पुरस्कार यह सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। आप इनके स्थापना वर्ष एवं किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं ये आप लोग याद करेंगे। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड हमारा फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कलिंग का पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार हमारा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार बच्चों यह कोच को दिया जाता है। कोच कहने का आशय यह है कि जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं, जो कि खिलाड़ियों को बताते हैं कि कैसे खेल को खेला जाता है, या आप उनसे सीधा सीधा कह सकते हैं खिलाड़ी के गुरुओं को। नेक्स्ट है हमारा पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार हमारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारत रत्न जो कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। भारत रत्न यह पुरस्कार है। यह साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, जनसेवा के केंद्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है इनके स्थापना वर्ष। तो पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1917 में हुई थी।
ऑस्कर अवार्ड की स्थापना 1929 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में हुई थी। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी। नेक्स्ट है भारत रत्न। भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुई थी। पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। नेक्स्ट है ध्यानचंद्र खेल रत्न। ध्यानचंद्र खेल रत्न 1992 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ये रहे उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपको एसएसजी सीकेटी एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। 6वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए ये टॉपिक दोनों थे और दोनों लोगों से आशा है आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है हमारा सौरमंडल, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो आइए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है? तो वह बृहस्पति ग्रह है। दूसरा क्वेश्चन है सूर्य से सबसे निकट कौन सा ग्रह स्थित है? तो सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह स्थित है। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह। तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट है बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? मतलब जिसका एक भी उपग्रह नहीं है, वो बुध और शुक्र है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। नेक्स्ट है हमारा सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या। अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या 89 है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सौरमंडल का टॉपिक पूरा ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस टॉपिक को तैयार करिएगा क्योंकि यहीं से आपको एसएसजी सीकेटी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास। तो पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। नेक्स्ट है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं। यह भूमध्यरेखीय व्यास की बात करता है और यह ध्रुवीय व्यास की बात करता है। नेक्स्ट होता है हमारा शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभ की संलयन। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहते हैं। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा को कहते हैं। आज का हमारा ये तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा। आप लोगों से आशा है कि आप लोग इसको तैयार करिएगा और आपको एग्ज़ाम में ये काफ़ी मदद करेगा। आप लोग जो भी सिलेबस हमने कराया है उसको अच्छे से तैयार करिएगा, नोट्स बनाइएगा अगर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को याद करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। या जितनी भी वीडियोज़ हैं अब तक की वो 6वीं से लेकर 12वीं तक के सारे बच्चों के लिए है। कोई स्पेशल वीडियो नहीं बनाई गई जो केवल 6वीं से 8वीं के लिए ही हो या 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं के लिए हो। ये कंबाइंड क्लासेस हैं। आप सब लोग इनको पढ़िएगा और तीनों मॉडल पेपर पे तीनों स्तरों में जो परीक्षा होगी सब में अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही होगी इस वर्ष, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से हम सिलेबस नहीं करा पा रहे थे। तो इस वर्ष अगर करा रहे हैं तो आप उसका फ़ायदा उठाइएगा। और सबसे बड़ी बात बच्चों कि जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है इसमें हम सारी जानकारी आपको इसी के थ्रू पहुंचाते हैं। आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है, रिजल्ट का नोटिफिकेशन आता है, एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आता है, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है, यानी आने वाली जितनी भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो सारे यूट्यूब पे ही हम डाल देते हैं। यूट्यूब के माध्यम से ही आप हमसे जुड़े हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपके फ़ोन में आ जाएगा और आप उसको मैसेज की तरह नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको खोल करके वहाँ नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आपका यही फ़ायदा होगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितने भी वीडियोज़ हैं सबको लाइक करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।